हेलो दोस्तों। इस इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में किसी चीज़ से रोमांच आए ना आए, किसी चीज़ से तड़का लगे ना लगे, लेकिन एक चीज़ से ज़रूर लगता जा रहा है और वो चीज़ है इंडियन प्लेयर्स का इंजर्ड होना। और जितनी इंजरीज हो रही है इंडियन प्लेयर्स को, उतना ही ज़्यादा मज़ा इस टेस्ट सीरीज में आने वाला है, क्योंकि अब जो सारा दारोमदार होगा वो आपके यंग प्लेयर्स के कंधों पे आ चुका है। और कल शाम को ये खबर आ गई कि केएल राहुल तीसरे टेस्ट मैच से भी रूल आउट हो चुके हैं और शायद ही आपको इस टेस्ट सीरीज में आगे खेलते हुए नजर आए जो बाकी तीनों टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि तीसरे में हो चुके हैं और चौथा और पांचवा भी हो सकता है कि वो ना ही खेले। और रविंद्र जडेजा जिनको सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा गया था 15 नंबर स्क्वाड में, तो अगर वो फुल्ली फिट नहीं होंगे तो इंडियन टीम उनके ऊपर भी रिस्क नहीं लेगी। हालांकि अगर आप देखें तो इस पूरी टेस्ट सीरीज में अभी तक इंजरीज का जितना ज़्यादा कंसर्न रहा है इंडियन टीम के साथ, और या फिर आप कहें इंग्लैंड की साइड को भी जोड़ के, जिस तरीके से जैक लीच भी बाहर हो चुके हैं उनके स्पिनर, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस टेस्ट सीरीज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती जा रही हैं। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा को अगर साइड कर दें आप, तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो होगी उनका एक्सपीरियंस मिला के हो सकता है 29 ओनली टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस हो, जिसमें सरफराज खान का डेब्यू आप मान के चलिए कि केएल राहुल की जगह वो डेब्यू करेंगे ही करेंगे। साथ में जो एक खबर आ रही है कि केएस भरत की जगह ध्रुव जुरैल डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं, तो आपकी ये बैटिंग होगी। अब सोचिए इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप कैसे इस टेस्ट सीरीज में जीतने के बारे में सोच सकते हैं। और पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई टीम आई हो आपके घर पे और किसी ने इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने रखा हो। हालांकि रोहित शर्मा ने उस चैलेंज को कहीं ना कहीं चुनौती को स्वीकार किया है। अब देखना होगा इस चुनौती से किस तरीके से पार पाते हैं, क्या वो इस टेस्ट सीरीज में जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये जो इतना ज़्यादा इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है पिछले 30-35 सालों में इंडियन टीम का आज तक नहीं हुआ होगा। इंडियन टेस्ट टीम के हिस्ट्री में कितनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप आपको कभी देखने को मिली होगी, और इसका जिम्मेदार सिर्फ बीसीसीआई को ठहराया जा सकता है, क्योंकि बीसीसीआई जो है आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये आपके सिस्टम की गलती है जिस वजह से आपको इतनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस बैटिंग देखने को मिलेगी। खास करके अगर आप देखें तो आपका बैकअप तैयार क्यों नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि आपने जो रणजी ट्रॉफी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जितने भी अपने सिलेक्शंस किए हैं वो आईपीएल के दौरान ही किए हैं, आईपीएल को ही देख के किए हैं, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए ही क्यों ना किए हों। तो वाइट बॉल को अगर आप रेड बॉल से जोड़ेंगे तो वो गलत हो जाता है। जिस तरीके से सरफराज खान हो गए या फिर रजत पाटीदार हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, ये सारे प्लेयर्स जो हैं इन्होंने लगातार परफॉर्म किया है, लेकिन इनको अभी तक मौका क्यों नहीं दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सिस्टम के ऊपर। और कहीं ना कहीं अब जो मौका सरफराज खान को हो या फिर ध्रुव जुरैल को, ये मौका मिलने वाला है इंजरीज के कारण। जितने प्लेयर्स आपके इंजर्ड होते जा रहे हैं वो आपकी मजबूरी बनती जा रही है कि आप अपने यंग प्लेयर्स को आप मौका दीजिए ही दीजिए। और ये कहीं ना कहीं एक फ़ायदेमंद चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जो यंग प्लेयर्स हैं वो कैसे ग्रूम होंगे जब आप उनको बड़ी टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका ही नहीं देंगे, तो ग्रूम कैसे होंगे, वो बनेंगे कैसे। और यही चीज़ इंडियन टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हाँ, रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को वापस नहीं लाना चाहिए था इस टेस्ट टीम में, जिस तरीके की बैटिंग नज़र आ रही है फिलहाल अभी, तो उस पर रोहित शर्मा ने ये चीज़ भी बोली कि अगर हम पीछे जाते हैं, मान लीजिए अपने सीनियर प्लेयर्स के यहाँ पे जाते हैं, चेतेश्वर पुजारा या फिर अजिंक्य रहाणे के पास, तो सीनियर प्लेयर्स बनेंगे, माफ़ कीजिएगा जूनियर प्लेयर्स जो हैं उनको मौका कब मिलेगा, वो बनेंगे कब। तो ये बात भी साफ है रोहित शर्मा का कहना कि हम चाहे जो भी हो जाए इस चैलेंज को इसी बैटिंग लाइनअप के साथ हम जीतने की कोशिश करेंगे और इस टेस्ट सीरीज में आगे होने की कोशिश करेंगे। आपकी बॉलिंग पे कोई डाउट नहीं है, आपकी बॉलिंग हमेशा काम कर देगी, लेकिन आपकी बैटिंग जब नहीं चलेगी तो आपकी बॉलिंग के ऊपर एडिड प्रेशर आएगा। और विराट कोहली का ना होना ये कहीं ना कहीं दोधारी तलवार हो सकता है इस पूरी टेस्ट सीरीज में। या तो आपके लिए यंग प्लेयर्स बना के चली जाएगी, या तो आपको ये सीरीज एक तरफा हरा के चली जाएगी। अभी तो 1-1 से लेवल है सीरीज, तो देखना होगा आगे आने वाले बाकी मैचेस में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है इंडियन टीम का, और रोहित शर्मा के ऊपर पूरा दारोमदार आएगा, खासकर कि एज अ कैप्टन। अगर आप देखें तो एज अ बैट्समैन तो वो ले ही रहे हैं एडिड प्रेशर, क्योंकि उनको ये पता है
कि मैं अगर आउट हो गया तो नीचे कुछ भी हो सकता है। नीचे या तो आप बड़ी पारी भी खेल सकते हैं या तो आप कोलैप्स होके लड़खड़ा भी सकते हैं। तो ये एडिड प्रेशर ये जोड़ रहा है रोहित शर्मा के, कहीं न कहीं खुद को रोक रहे हैं रोहित शर्मा, अगर आप देखें तो। इस वजह से रोक रहे हैं, जो फ्री फ्लोइंग हम जानते हैं रोहित शर्मा को, उस तरीके से फ्री फ्लोइंग बैटिंग कर नहीं पा रहे। तो देखना होगा रोहित शर्मा का माइंडसेट क्या होगा अगले टेस्ट मैच में राजकोट में, और क्या इंडियन टीम अगर रविंद्र जडेजा फिट है तो 4 स्पिनर्स और 1 पेसर के साथ उतरेगी, या फिर 2 पेसर और 3 स्पिनर्स। मेरे को लगता है 4 पेसर और 1 माफ़ कीजिएगा 4 स्पिनर्स और 1 पेसर वाला कॉम्बिनेशन सही है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जो दूसरा पेसर होगा उसका इतना काम नहीं है। अगर आप देखें तो दूसरे पेसर ने ओवर ही कितने डाले हैं, और चाहे इंग्लैंड की साइड ने जो अभी तक 1 पेसर खिलाया है उनका भी दूसरे पेसर का उतना काम नहीं आया। तो हाँ, हालांकि उन्होंने जो दूसरा टेस्ट मैच था इंग्लैंड की साइड ने ज़रूर दूसरा पेसर मिस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दूसरे पेसर को आप फालतू में खिलाएंगे, उससे बढ़िया तो ये होगा कि आपकी बैटिंग इतनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है तो एक प्रॉपर बैट्समैन आप खिला दो। तो देखना होगा टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है राजकोट में। और राजकोट की पिच हालांकि एक बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है हमेशा से, चाहे आप कितना भी ड्राई कर लीजिए, कितना भी उसमें पानी ना डालिए, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होगी कि उस पर ऐसा ना हो जाए कि 150-200 रन, ये कभी नहीं होगा राजकोट में। अब देखिएगा हाई स्कोरिंग मैच होगा, और दोनों टीमें जो पहली पहली इनिंग खेलेगी, दोनों टीमें इंडिया और इंग्लैंड की पहली पारी, उसमें हाई स्कोरिंग रन बनेंगे, चाहे इनएक्सपीरियंस ही बैटिंग क्यों ना हो, लेकिन हाई स्कोरिंग रन बनने के पूरी चांसेस हैं। तो देखना होगा क्या होता है। और खास करके अगर आप देखें तो परसों जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हारी है, उसमें कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको आगे आने वाली सीनियर टीम में नज़र आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा राज लिम्बानी का। राज लिम्बानी जो इन्होंने बॉलिंग करवाई है और जिस लाइन लेंथ पे करवाई है, और इनको जो स्ट्रोक डिलीवरी अभी तक समझ में आ पाई है, उनको जो डिप होती हुई नज़र आती है इन स्विंगर, उसको अगर आप देखें तो जिस तरीके से अंदर आती है और बैट्समैन उस पर जिस तरीके से बीट होता है, वो सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। और जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग करवाई है, आपको आगे आने वाले टाइम में राज लिम्बानी बहुत चर्चा में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मुशीर खान पे भी नज़रें रखिएगा। और सबसे बड़ा एक चीज़ जो मेरे को नज़र आए इस टीम में, वो है सचिन दास के पास ऐसा लगता है जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम है। जो एक एक्स्ट्रा सेकंड होता है ना, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि रोहित शर्मा के लिए है या फिर विराट कोहली के लिए, उसी तरीके के प्लेयर मेरे को सचिन दास लग रहे हैं, जिनके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम नज़र आता है। तो देखना होगा उदय सहारन, सचिन दास, ये सारे प्लेयर्स आपको आने वाली टाइम में वनडे क्रिकेट में खास करके नज़र आ सकते हैं। तो देखना होगा कितने प्लेयर्स इनमें से निकल के आते हैं जो अंडर 19 लेवल पे, हालांकि हारी है इंडियन टीम, लेकिन ये भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि लगातार फाइनल खेलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और ये फाइनल हम बेशक हार गए हो, लेकिन जिस तरीके की उछाल भरी पिच पे ये मैच खेला गया था, उस कंडीशंस में इतनी कम ओवर में जो आप कहते हैं एब्जॉर्ब करना आसान नहीं होता किसी भी प्लेयर के लिए। तो देखना होगा क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।